बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। जैसा कि आपके इल्म में है कि अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कहना चाहिए मन्नत मुरादों से तमाम तालीमी इदारों का आगाज़ हुआ था क्लासेस लेने के हवाले से। तकरीबन पूरे 7 महीने के बाद, जो कि एक बहुत तवील अरसा है, स्कूलों का जो है वो क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं और अभी से जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो एक अफवाह कहना चाहिए वो फैली हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, या ऐसा तो खुदा न खास्ता नहीं होगा कि दोबारा से तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो कंटिन्यूसली दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तमाम तर मईशत जो है उसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऐसा बेड़ा गर्क एक तवील अरसे में नहीं हुआ जो इस कोरोना वायरस के सबब पूरी दुनिया में हुआ है। हमारी कंट्री का भी कुछ हाल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री खुद वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक पार्ट है, और ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक पार्ट है बल्कि अंडर डेवलप्ड कंट्री अभी तक हमारी कंट्री मौजूद है। तो अब ऐसे तमाम सूरत हाल के अंदर जब ऑलरेडी हमारी मईशत दुनिया की अच्छी मईशतों में शुमार नहीं होती, हद तो ये कि एशिया की अच्छी मईशतों में भी शुमार नहीं होती, वहाँ पर जनाब अली कोरोना की किस्म की जो वबा जो है वो आई और उसने सबका बेड़ा गर्क तहस नहस करके रख दिया। अब जो है दोबारा से ये सिलसिला जो है वो बढ़ा है, जबकि पहले कुछ टाइम पहले कम होना शुरू हो गया था। तो अब ज़्यादातर पेरेंट्स बेचारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं, हद तो ये कि बच्चे तक परेशान हैं कि हमारा अल्लाह अल्लाह करके तो अब जाके स्कूल खुला था 7 महीने के तवील अरसे के बाद, यानी कि मार्च के आगाज़ में जो स्कूल बंद हुआ है 2020 में, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 महीने के बाद अब जाके स्कूलों का आगाज़ हो रहा है। तो अब क्या दोबारा से खुदा न खास्ता स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा? और अगर बंद कर दिया जाएगा तो हमारा ये पूरा जो तालीमी साल है उसका क्या होगा? क्या ऐसे ही खुदा न खास्ता दोबारा से हो जाएगा कि हमारा लास्ट ईयर हमने पेपर्स नहीं दिए, लास्ट जो एजुकेशनल जो सेशन गुजरा है, तो क्या दोबारा से ऐसे ही खुदा न खास्ता सिलसिला हो जाएगा? तो उसके हवाले से जो है वो इन अफवाहों में बिल्कुल भी कोई दम नहीं है, क्योंकि सूबाई वज़ीर सिंध के जो सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब अली इस किस्म की बातें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक र्यूमर है। और जो सिंध गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली मुसलसल जो है वो स्कूलों की निगरानी कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि खुदा न खास्ता तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि अगर जो है वो केसेस में इजाफा होता है या ये मसाइल कोरोना के हवाले से बढ़ते हैं तो हमारे पास लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने किसी भी सूरत में दोबारा से स्कूलों को बंद करने के हवाले से कोई इंदिया, कोई इशारा नहीं दिया है। लिहाजा इस किस्म की अफवाहों में बिल्कुल भी कोई दम नहीं है। और तमाम पेरेंट्स जो हैं, तमाम टीचर्स जो हैं, तमाम बच्चे जो हैं, तलबा और तालिबात जो हैं वो पुरसुकून रहें, क्योंकि आपका जब स्कूल अब माशाल्लाह से खुल गया है, अल्लाह ने चाहा, तीसरी मरतबा फिर कह रहा हूँ अल्लाह ने चाहा, तो स्कूलों को अब अल्लाह ने चाहा तो कोई बंद नहीं करेगा, वो जारी रहेंगे। तालीमी सिलसिला दोबारा से जो चल पड़ा है, जो स्टार्ट हुआ है अभी चंद रोज़ कबल अक्टूबर के आगाज़ से, तो अब इंशाल्लाह इस सिलसिले को परवरदिगार कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा, अल्लाह ने चाहा। फिर मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये कहना भी चाहिए इंशाअल्लाह ताला, जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी आपको बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। आज ही के जंग अखबार में जो है वो ये बात मेंशन है कि पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से जो है वो सिलसिला इसी हवाले से वो बढ़ गया है। लिहाजा आप लोगों से सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में लाजमी तौर पर दुआ ज़रूर करें, क्योंकि दुआ जो है वो कहलाता है मोमिन का हथियार है, और इस मोमिन के हथियार की वजह से हम इंशाअल्लाह ताला इस वबा के ऊपर बआसानी काबू पा सकते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश और भी है, मुझ समेत हम सबको अपने अमाल की इस्लाह की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि खुदा ही बेहतर जानता है कि आया ये जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये जो वबा, जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो हो सकता है, खुदा ही बेहतर जानता है, हो सकता है ये हमारे अमाल का नतीजा हो। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ कह लीजिए कि सिटीज़न, हमारे अमाल जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मजमूई तौर पर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत सारे लोग मुत्तक़ी और परहेज़गार भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम अपने अमाल के ऊपर निगाह डालें तो हद दर्जे
اس کے اندر آپ کو کیڑے حد درجے آپ کو اس کے اندر کالے کرتوت جو ہیں وہ نظر آئیں گے. لہذا ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس وبا سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا کرے. نہ صرف اس وبا سے جس کو ہم کرونا کے نام سے یاد کر رہے ہیں بلکہ ہر قسم کی آفات و بلیات پریشانیاں دکھ مسائل سے ہم سب کو نجات عطا کرے اور ہمیں دین و دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ضرور قبول کرے. الہی آمین. اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.